हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग आरोह के काव्य खंड के तीसरे पाठ का अध्ययन करते हैं। यह कविता कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लें। कुंवर जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, जो 1956 में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है इनका। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनकी कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, ये इनके सामान्य जो है अपनी आत्मकथा है। प्रमुख पुरस्कार देखिए इनको कौन कौन से मिले हैं। प्रमुख पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिले हैं। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंध तत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक यह मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविता में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। तो छात्रों, ये था आपके कुंवर जी का जीवन परिचय। अब आइए हम जानते हैं कि उन्होंने जो कविता लिखा है उस कविता की एक समरी देख लेते हैं। उसके बाद कविता का अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, कुंवर जी जो थे वो पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि थे। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह जो है का तनाव पूरी व्यंजकता के में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ, वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब देखिए इनकी कविता की कुछ विशेषताएं। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की जो आप अध्ययन करेंगे उसमें कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं ली गई है। पहला तो है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह है उससे ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, ये जो कविता के बहाने लेखक ने लिखा, कवि ने लिखा है, ये उनके इन दिनों संग्रह है। इन दिनों नाम से उनका एक काव्य संग्रह है, उसी से ली गई है। देखिए, ये इस कविता के द्वारा वो कविता के अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह, इस समय जिस तरह यंत्रिकता का युग आ गया है। आप खुद ही देख लें, किताबें, कविताएं, ये पढ़ना जो है एक
मतलब बहुत कम हो गया है, आजकल की पीढ़ी में तो बहुत ही कम हो गया है। तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें कि जैसे यांत्रिकता के दबाव में जब कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसे में यह जो कविता है, जो कविता के बहाने उन्होंने लिखा है, वह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देगी। कविता के बहाने यह एक ऐसी यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। देखिए, इस पूरे कविता में कवि जो है कहीं कविता की चिड़िया से तुलना कर रहा है। जब चिड़िया से तुलना कर रहा है तो भी वो कह रहा है कि चिड़िया के उड़ान की भी एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब इसकी तुलना अगर हम चिड़िया से करते हैं तो ये चिड़िया से भी तुलना करने लायक नहीं है, क्योंकि चिड़िया की उड़ने की दिशा जो होती है या उसकी एक तय सीमा होती है, वो कितने देर तक उड़ सकती है, लेकिन कविता की उससे जो है तुलना नहीं हो सकती। फिर फूल खिलने से कविता की तुलना करते हैं। उस पे कहते हैं कि फूल भी जब खिलता है तो वो मुरझाता है, लेकिन कविता एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार खिल जाती है तो वह कभी मुरझाती नहीं है, बल्कि जितनी बार पढ़ता है आदमी एक नए नए भावों के साथ वो कविता अपने अर्थ देती है। तो कविता की तुलना हम फूल से भी नहीं कर सकते हैं। तो वो अंत में उसकी तुलना एक उससे कर रही हैं, क्या नाम है, बच्चों से, कि जिस तरह बच्चों की खेलने की, उनके बढ़ने की सीमा तय नहीं है, उनके सपने असीम होते हैं, उसी तरह कविता भी शब्दों का एक खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सभी चीज़ें उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो इसकी तुलना, कविता की तुलना वो बच्चों से करते हैं कि बच्चे असीम एनर्जी लिए हुए होते हैं, वो कहीं खतरों से नहीं डरते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। उसी तरह ये हमारी कविता भी है। जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं का जो बंधन होता है वो खुद ब खुद टूट जाता है। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा क्यों न हो। तो ये कविता के बहाने का एक समरी है, एक सार है। अब हम लोग दूसरी देखते हैं। दूसरी कविता इसी चैप्टर में है आपकी, वो बात सीधी थी, उसकी भी समरी हम लोग देख लेते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी। यह जो है कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। पहली कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, और ये दूसरी कविता जो है बात सीधी थी, ये जो है कोई दूसरा नहीं इस संग्रह से संकलित है। देखिए, कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को कहना और उसका एक माध्यम बनना, ये दोनों में एक द्वंद्व उत्पन्न करते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं कि हम अपनी बात को किन शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी शब्द उठा करके किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए हम रख देते हैं। उसी का महत्व इस कविता में कुंवर जी ने बताया है। कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, एक अगर बनाया गया रहता है कि हम पेज को जब कसते हैं तो उसकी एक सीमा बनाई गई होती है, खांचा काटा गया रहता है, वो उसी में जा कर के वो पेज फिर बैठ जाता है। अगर हम उसको ज़बरदस्ती ऐंठते रहते हैं बैठाने के लिए तो पता चलता है कि उसकी चूड़ी जो है वो मिस हो जाती है, और जब चूड़ी मिस हो जाती है
तो उस पेज का कसावपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि वो आसानी से निकल भी जाता है, आसानी से प्रवेश भी कर जाता है। उसी तरह हमारी बात है, अगर हम बातों को व्यक्त करने के लिए अच्छे शब्दों का, चुने हुए शब्दों का, जो उन बातों के व्यक्त करने के लिए यथार्थ है, अगर उन शब्दों का प्रयोग हम चुन करके या सही ढंग से नहीं कहेंगे तो हमारी बात भी उस बिना पेच की कील के जैसा प्रभावहीन हो जाएगा और हमारे द्वारा कही हुई बातें, कविताएं, कहानियाँ, उसका कोई भाव नहीं रह जाएगा। तो उन शब्द के भी एक अपने विशेष अर्थ हैं। शब्द जो है ना, एक दूसरे को पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। जो बात हम अपनी कहना चाहते हैं, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, लिख के पहुंचाना चाहते हैं, वह सहूलियत के साथ हो जाती है। तो ये था आपके कुंवर जी का जीवन परिचय, आपके अध्याय का, कि जो कवि हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कविता के बहाने कि उस कविता के भाव क्या हैं, उसकी व्याख्या क्या है।